हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक, और ये भी 2023 फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, ठीक। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। और मेघदूत के रचनाकार कालिदास हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मूलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किन्हें? मैक्स मूलर को। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किए थे कठ और केन को। और आप सभी को बता दें कि कठ और केन जो उपनिषद था वो संस्कृत में था और उसको ट्रांसलेट किए थे मैक्स मूलर जर्मन भाषा में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से है। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो 172 नामक दारिश के सोने के सिक्के मिले थे वाराणसी में। खुदाई के समय बनारस में 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, जो उस समय के राजा जो थे तो वो क्या किया, वारेन हेस्टिंग जाकर अंग्रेज को दे दिए और ये खुद को बहुत दयावान समझते थे, इसीलिए ले जाके अंग्रेज को दे दिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। निर्वंत विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंत विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल। दारिश क्या है? तो दारिश जो होते थे सोने की प्राचीन कालीन सिक्का होता था। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से था। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? तो शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी था। मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है भारत देश की जाति है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन में मिलता है इग्निस के नाम से। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1773 ईस्वी में विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा किए थे। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए पेश किए हैं। हकर्स क्या थे? तो हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है?
स्वामी विवेकानंद जी थे तो वो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को बोले थे। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। जब मैक्स मुलर 18 वर्ष के थे तब लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए थे। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम जरथुष्ट्र है। यह बौद्ध धर्म का है, यह जैन धर्म का है और वैदिक धर्म जो होते हैं हिंदुओं के आते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ, जर्मनी में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिए थे खिलजी ने। और प्रेजेंट टाइम में 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को तैयार कर दिए हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो सबसे विश्व की अगर प्राचीनतम भाषा की बात करें तो वो संस्कृत है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर की मृत्यु हुआ था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा, भारत के अनुसार ही नीति कथा का अध्ययन संचार बढ़ा है। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिले थे वारेन हेस्टिंग को। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। लेकिन मेघदूत कालिदास द्वारा रचित संस्कृत भाषा में था, जिसको ट्रांसलेट करके जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे मैक्स मुलर ने। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो ये भारत से भा और भाषा। ठीक। तो भारत से हम क्या सीखे, यह है भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, अर्थात बोले तो गाँव में। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने। क्योंकि वो खुद जर्मन के थे, इसीलिए वो जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए? तो ये किए थे मेघदूत का। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है, ये सभी कालिदास की कृति है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा तमिल बोले जाते हैं, अर्थात तमिल भाषा। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसको माइस कहा जाता है पुरानी स्लावोनिक भाषा में। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो वो भारत को मानते थे। ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने के योग्य। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में अर्थात बालक अवस्था में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो लैटिन भाषा में ही जब वो बच्चे थे तो बालक अवस्था में ही निपुण हो गए थे, लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स जैसा, जो कि भारत को काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली पावरफुल देखना चाहते थे। मैक्स मुलर ने
मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को। ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जाने की जो संभावनाएं थे वो टोटल 47 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आप लोगों को पता चल चुका होगा। ठीक, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।